हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल बी इंटेलिजेंट में। दोस्तों, इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों में मनुष्य सबसे बुद्धिमान माना जाता है, लेकिन प्रकृति ने दूसरे सभी जीवों में जो क्षमताएं दी हैं, क्या मानव उनमें भी सर्वोपरि है? जी नहीं। दोस्तों, एक कुत्ते के सूंघने की क्षमता मनुष्य से 40 गुना ज़्यादा होती है और उसके सुनने की क्षमता 65 किलोहर्ट्ज़ तक होती है, जबकि मनुष्य केवल 20 हर्ट्ज़ से 20 किलोहर्ट्ज़ तक की ध्वनि ही सुन सकता है। बात अगर दूसरे जीवों की करें तो मनुष्य में न तो शेर जैसी ताकत है और न चीते जैसी स्पीड, यहाँ तक कि हमारी तो देखने की भी एक लिमिट है। दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा कि हमें कोई चीज़ तभी दिखाई देती है जब प्रकाश उस वस्तु से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पर पड़ता है। यही कारण है कि हमें रात के अंधेरे में चीज़ें दिखाई नहीं देती जब तक कि हम उन पर प्रकाश न डालें। बात अगर सूर्य से आने वाले प्रकाश की करें तो उसका एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम होता है और इस विशाल लाइट स्पेक्ट्रम में हमें केवल विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम के अंतर्गत आने वाले प्रकाश को ही देख पाते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि मनुष्य जो देखता है और सुनता है, सच केवल उतना ही नहीं होता, बल्कि हम तो इस विशाल स्पेक्ट्रम के एक बहुत ही मामूली से भाग को देख और सुन पाते हैं। दोस्तों, कैट्स तो हम सभी के घरों में आती जाती रहती हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि कैट और कैट फैमिली के सभी जानवर कलर ब्लाइंड होते हैं, मतलब उन्हें रंग नहीं दिखाई देते। उनके लिए ये दुनिया एक ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म की तरह होती है। दोस्तों, अगर हम कैट्स से किसी तरह से कम्युनिकेट कर पाते और उन्हें बताते कि दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट नहीं बल्कि कलरफुल है, तो वे शायद हमारी बातों पर यकीन नहीं कर पाते। दोस्तों, ये तो बात हुई कैट्स की, लेकिन दोस्तों, अगर यही बात हम ह्यूमंस पर अप्लाई करके देखें तो क्या हम यकीन कर पाएंगे कि यहाँ पर जो कुछ हम देख और सुन पा रहे हैं वो हमारे सामने ही घटने वाली घटनाओं का एक बहुत ही मामूली सा भाग है, और हमारे सामने ही लाइट और साउंड के इस विशाल स्पेक्ट्रम में ऐसा बहुत कुछ हो रहा है जो हम महसूस तक नहीं कर पाते। बात अगर इंसानी दिमाग की करें तो इसमें भी मेमोरी के दो स्टोरेज होते हैं। एक होता है हमारा चेतन मस्तिष्क यानी कॉन्शियस माइंड, और दूसरा होता है अवचेतन मस्तिष्क यानी सबकॉन्शियस माइंड। हमारे चेतन मस्तिष्क में हमारी डेली लाइफ में यूज होने वाली बातें, विचार, सामाजिक और व्यवहारिक ज्ञान स्टोर रहता है, जिसे हम जब चाहें तब एक्सेस कर सकते हैं। वहीं बात अगर अवचेतन मस्तिष्क की करें तो ये एक बहुत ही बड़ा स्टोरेज हाउस है और इसमें किसी भी व्यक्ति के जीवन में घटी अब तक की सभी घटनाएं स्टोर रहती हैं, लेकिन इनको इजीली एक्सेस नहीं किया जा सकता। दोस्तों, आप मेरी बातों पर यकीन नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हिप्नोटिज्म और ध्यान की बहुत सी ऐसी विधियां हैं जिनसे हम अपने अवचेतन मस्तिष्क में स्टोर इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको अच्छी तरह से हिप्नोटाइज किया जा सके तो आप इतनी सटीकता से जानकारी बता सकते हैं कि जैसे आज से 10 साल पहले 2 नवंबर 2010 को हमने एक मूवी देखी थी। उस दिन मंडे था और मैंने ब्लू शर्ट पहनी थी। मेरी सीट का नंबर H9 था। दोस्तों, लेकिन ये बातें हमारे चेतन मस्तिष्क में स्टोर क्यों नहीं रहती? क्या कारण है इसका? आइए जानते हैं कि प्रकृति ने हम मनुष्यों के लिए ये लिमिट्स क्यों बना रखी है। दोस्तों, इस विशाल ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी एक धूल के कण के समान भी नहीं है और हर एक सेकंड इस विशाल ब्रह्मांड में न जाने कितने तारों और ग्रहों का निर्माण और विनाश होता रहता है और न जाने कितने तरह की भयंकर लाइट और साउंड हमारे पास से गुजर जाते हैं और हमें उनका पता तक नहीं चलता। अगर हमारी आंखें और कान इस तरह की लाइट और साउंड के प्रति सेंसिटिव हो जाए तो हम एक सेकंड से भी पहले अंधे और बहरे हो जाएंगे।
हमारे दिमाग में भी, चेतन मस्तिष्क में उतनी ही जानकारी स्टोर रहती हैं जो हम सहन कर सकें। पूरी लाइफ की बातें तो छोड़िए, अगर आपको सिर्फ एक दिन की भी सुबह से शाम तक की एक एक बात याद रह जाए तो आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए प्रकृति ने हमारे लिए जो लिमिट्स बना रखी हैं वो हमारे अस्तित्व के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। और अगर ये लिमिट्स ना हो तो 1 सेकंड से भी कम समय में हमारा खेल खत्म।